हम लोग नंबर सिस्टम के सवाल को पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का वैसा सवाल जो सब जगह पूछा जाता है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। एक हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग नाम सुने होंगे जिसके बारे में जानते हैं, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? यूनिट प्लेस, इकाई अंक, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। जैसे देखिए, कोई भी यूनिट प्लेस निकालना हो तो दो तीन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। यूनिट प्लेस निकालने के लिए सबसे पहले पावर को 4 से भाग देंगे। कोई भी पावर होगा, जैसे क्वेश्चन कहेगा 343 का पावर 422 का इकाई अंक। बहुत बेहतरीन सवाल है सर। 343 का पावर 422 का इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले किसी भी यूनिट प्लेस को निकालना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो यूनिट प्लेस निकालना हो तो पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। और ऐसा भाग देंगे, ऐसा भाग देंगे कि भाग देने पर शेष बचे। भाग देने पर शेष बचे। पूरा पूरा कटना नहीं चाहिए, शेष बचना चाहिए। पूरा पूरा कटना नहीं चाहिए, शेष बचना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो शेष कितना बचना चाहिए? 4। शेष 4 से भाग देंगे हम। पहले देखते हैं। 4 एकम 4, 4 पचे 20। यहाँ शेष ऑलरेडी बच रहा है। 4 एकम 4, 4 पचे 20। शेष कितना बच रहा है? 2। तो सबसे पहले बेस लिखेंगे 3, इसका पावर 2, 3 का पावर 2। आंसर हो गया क्या? 9। बस बन गया। यूनिट प्लस कभी भी निकालना है तो पावर को, पूरे पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। और ऐसा भाग देंगे कि भाग देने पर शेष बचे। जैसे 4 पचे 20 कटेगा तो 4 पचे 20 नहीं लगाएंगे, 4 चौके 16 लगाएंगे और शेष बचेंगे 4। तो 4 से यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 पचे 20। शेष कितना बच रहा है? 2। तो 2 बच रहा था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 और इसका पावर 2 करेंगे। आंसर क्या हो गया? 9। अब इसी तरह से सर ध्यान दीजिएगा, 422 का पावर 343 का इकाई अंक। बोलो बन पाएगा? सेम क्वेश्चन है सर। इसको भी किससे भाग देंगे? 4 से। किससे भाग देंगे? 4 से। 4 8 32, 4 पचे 20। 4 8 32, 4 पचे 20। शेष कितना बचा? 3। तो 2 का पावर क्या करेंगे? 3। कितना हो गया? 8। यही आंसर हो गया। बात समझ में आया? कुछ नहीं करना है, यूनिट प्लेस निकालना है तो पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। 4 एकम 4, 4 पचे 20। शेष कितना बचा? 2। तो 3 का पावर 2, 9 आंसर। 4 8 32, 4 8 32, 4 पचे 20। शेष कितना बचा? 3। तो 2 का पावर 3, बेस 2 है, इसका पावर 3, 2 का पावर 3, 8 आंसर। तो यूनिट प्लेस कभी भी निकालना है तो पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। अब जैसे देखो क्वेश्चन आता है सर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 343 का पावर 422 प्लस 422 का पावर 343 का इकाई अंक। यूनिट प्लेस 343 का पावर 422, 422 का पावर 343 का यूनिट प्लेस। पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। अगर पूरे पावर को आप भाग नहीं देना चाहते हैं, पूरे पावर को अगर भाग नहीं देना चाहते तो लास्ट के 2 डिजिट को भाग दीजिए, क्योंकि 4 से कटने का नियम है कि जिस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा वो संख्या 4 से पक्का कटेगा। जिस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा वो 4 से पक्का कटेगा। तो 4 से भाग दीजिए लास्ट के 2 डिजिट को। 4 बचे 20। शेष कितना बचा? 2। 4 दहा का 40। शेष कितना बचा? 3। तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 9 और 2 का पावर 3, 8। 9 8 17। इकाई अंक क्या हो गया? 7। यही होगी यूनिट प्लेस। कभी भी इच्छा करे तो पावर को किससे भाग देना है? 4 से। और अगर पूरे पावर को भाग देने की इच्छा ना हो तो पावर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे, और लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे तो हम देख लेते हैं। 4 पचे 20, शेष बचा 2, 3 का पावर 2, 9 और 4 से 4 दहा के 40। शेष बचा 3, 2 का पावर 3, 8। 9 8 17, 17 का इकाई अंक 7। समझ पा रहे हैं सर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है 343 का पावर 422 इंटू 422 का पावर 343, इसका यूनिट प्लेस निकालना है। यूनिट प्लेस निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, पावर को किससे भाग देना है? 4 से। पावर को किससे भाग देना है? 4 से।
पूरे पावर को ना भाग दे के पावर के लास्ट के 2 डिजिट को भाग देंगे ना, तो 4 पचे 20, शेष कितना बचा 2, तो 3 का पावर 2। 4 से 4 दहाड़े 40, शेष कितना बचा 3, तो 2 का पावर क्या 3, 3 का पावर 2 9 और 2 का पावर 3 8, 9 8 है 72। 72 का इकाई अंक कितना होगा बताओ, इकाई अंक यूनिट प्लेस, इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा 2। समझ में आया? चलिए सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है सर 343 का पावर 422 माइनस 422 का पावर 343 का इकाई अंक क्या हो, यूनिट प्लेस क्या हो। 343 का पावर 422 माइनस 422 का पावर 343 का इकाई अंक क्या हो। इकाई अंक जब भी निकालना है तो पावर को किससे भाग देंगे, 4 से। पावर को किससे भाग देंगे, 4 से। पावर को 4 से भाग देंगे, पावर को 4 से भाग, 4 से ऐसा भाग देंगे कि भाग देने पर शेष बचे, भाग देने पर शेष बचे। तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 4 से काटिए, चलिए 8 32 और 4 पचे 20, कितना बचा 3, 4 8 जा 32 और 2 3 बचा, तो 4 5 जा 20। तो यहाँ पर बेस 2 है और इसका रिमाइंडर क्या बचा 3। तो 3 का पावर 2 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 यानी कि 1। 1 जो है यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक हो। सुनना है, पावर को किससे भाग दिए, 4 से। तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, रिमाइंडर कितना बचा 2, 3 का पावर 2, 4 से इसको भाग दिए, चलिए 8 32, 4 पचे 20, शेष कितना बचा 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 9, 2 का पावर 3 8, 9 में से 8 गया 1, इकाई अंक 1। समझ में आया? चलिए सर इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं। चार सौ 22 का पावर 343 माइनस 343 का पावर 422 का इकाई अंक, बोलिए सर बन पाएगा यूनिट प्लेस? कुछ नहीं करना, पावर को किससे भाग देना है, 4 से। पावर को किससे भाग देना है, 4 से। तो चलिए 8 32, 4 पचे 20, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 2 का पावर 4 एकम 4, 4 पचे 20, रिमाइंडर कितना बचा 2, 3 का पावर 2, 8 माइनस 9 माइनस 1, माइनस 1 कभी भी रिमाइंडर माइनस में जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर माइनस में कभी नहीं जाएगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी माइनस में आए उसमें हमेशा 10 जोड़ दीजिए, यानी कितना होगा 9 आंसर। यूनिट प्लेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव जब भी आ जाए उसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो 10 में से बन जाएगा क्या, यूनिट प्लेस निकालने का तरीका। अब सर अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, समझिएगा। 435 का पावर 572, 3646 का पावर 4632, 7651 का पावर 4687, 3840 का पावर 2875। इसका यूनिट प्लेस निकालना, यूनिट प्लेस निकालना। ध्यान दीजिए, इकाई अंक पे कितना है 5, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 0। तो अगर 5 रहेगा तो 5 आंसर हो जाएगा इकाई अंक, 6 रहेगा तो 6 आंसर होगा, 1 रहेगा तो 1 आंसर होगा, 0 रहेगा तो 0 आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि यूनिट प्लेस में अगर 0651 रहे तो भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग देने की जरूरत नहीं है, आंसर सेम होगा। बस है कि यूनिट प्लेस पे 0651 है तो भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। 0 रहेगा तो 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। 6 का पावर 2 करो, 36 6 का पावर 3 करो, 216, 5 का पावर 1 करो, 5 5 का पावर 2 करो, 25 5 का पावर 3 करो, 125, यानी 0 5 6 5 1 में यूनिट प्लेस पे हमेशा सेम डिजिट आता है, दूसरा चीज नहीं आता। यहाँ भाग देने की जरूरत नहीं। लेकिन और कुछ भी रहेगा तो पावर को किससे भाग देंगे, 4 से। और 4 से ऐसा भाग देंगे कि भाग देने पर शेष बचे। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 343 का पावर 4672, इसको किससे भाग देना है, 4 से। तो 4 से भाग देने का नियम है कि 4 से पूरे पावर को नहीं भाग देते, लास्ट के 2 डिजिट को भाग देते।
अगर पावर बहुत बड़ा है तो पूरे पावर को नहीं भाग देना, लास्ट के 2 डिजिट को भाग देना। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट 7 से 4 से भाग दो तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। तो 3 का पावर क्या बचा 2, 9 आंसर। पूरे पावर को भाग ही नहीं देना, लास्ट के 2 डिजिट को भाग देना। अब जैसे क्वेश्चन आएगा 4 2 2 का पावर 3 4 6 8 4 का यूनिट प्लेस मूल्य बना पाएंगे? यूनिट प्लेस पे 2 है, किससे भाग देना है 4 से। 4 से पूरे पावर को भाग देंगे नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को, क्योंकि 4 से कटने का नियम है कि जिस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा 4 से कटेगा। तो पूरे पावर को नहीं भाग देना, 4 से भाग देना लास्ट के 2 डिजिट। 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 बच रहा है। 4 से अगर 84 काटेंगे तो आपका 21 बार में कटेगा, लेकिन हम 20 बार में लगाएंगे। 4 से कितनी बार में लगाएंगे 20 बार में, शेष बचाना है सर। तो शेष कितना बचेगा 20 बार में लगाएंगे तो 4 बचेगा, तो 2 का पावर 4 16 इकाई अंक 6। जैसे देखिए 3 4 6 3 का पावर 4 7 2 का यूनिट प्लेस, बोलिए 4 से 100 काटिए, 4 एकम 4, लास्ट का 2 डिजिट को काटेंगे, 4 एकम 4 4 8 32, तो 4 8 32 नहीं लगाना, 4 सत्ते लगाना, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना बचा है 4। तो 3 का पावर 4 81, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1। क्लियर? अब जो है यूनिट प्लेस निकालने का तरीका है उसको हम पॉइंट वाइज आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले यूनिट प्लेस कभी भी निकालना है तो 0 6 5 1 रहेगा, तो कभी भी भाग देने की कोई जरूरत नहीं। 0 6 5 1 में सेम टू सेम हो जाएगा, यानी 6 रहेगा पावर में, तो बेस में 6 रहेगा तो यूनिट प्लेस पे उसका आंसर क्या होगा 6। क्योंकि 5 का पावर कुछ भी करेंगे तो ऑलवेज 5 आएगा, 6 का पावर कुछ भी करेंगे ऑलवेज 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। तो नॉर्मल सी बात है कि 0 6 5 1 रहे तो भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर सेम होगा। कोई भी संख्या रहे यूनिट प्लेस पे, कोई भी संख्या रहे, पावर को किससे भाग देना है 4 से। 4 से कटने का नियम है कि जिस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा वो संख्या 4 से कटेगी। तो सिंपली पूरे पावर को ना भाग देके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे, और ऐसा भाग देंगे कि भाग देने पर शेष बचे। लास्ट के कितने डिजिट को भाग देना है 2 डिजिट को, पावर के लास्ट के 2 डिजिट को भाग देना, पूरे पावर को भाग नहीं देना। 4 से भाग देंगे सर, भाग देने के बाद ऐसा भाग देना है कि भाग देने पर शेष बचे। जैसे 4 5 20 कट रहा तो 4 5 20 नहीं लगाना, 4 से 16 और रिमाइंडर बचाएंगे हमेशा क्या 4। दूसरी बात, यूनिट प्लेस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यूनिट प्लेस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव यूनिट प्लेस में आ जाए तो वहां पे +10 ऐड करके आंसर दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए -1 आ गया तो -1 में +10 ऐड कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 9। -2 आ गया तो +10 ऐड कर दीजिएगा आंसर हो जाएगा 8। -3 आ गया +10 ऐड कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 7। तो यूनिट प्लेस जब भी निकालना तो किससे भाग दे देना है 7 से। समझ में आ गया? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। शून्यों की संख्या लास्ट से नंबर ऑफ जीरो निकालना है। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक बात याद रखना होगा कि एक जीरो निकालना है तो हमको कितना 5 चाहिए, 1 5 और 1 2। अगर 2 जीरो चाहिए तो 2 5 और 2 2। अगर 3 जीरो चाहिए तो 3 5 और 3 2। 4 जीरो चाहिए तो 4 5 और 4 2। तो सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है 5 और 2 पे। नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है 5 और 2 पे। 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो, नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है 5 और 2 पे। जितना 5 रहेगा और जितना 2 रहेगा 5 और 2 के पेयर पर, मतलब 5 अगर 10 हुए और 2 अगर 10 हुए तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 10। तो नंबर ऑफ जीरो हमेशा 5 और 2 पे डिपेंड करता है। पहला नोट पॉइंट हमेशा समझ लीजिए। वहां एक और चीज नंबर ऑफ जीरो हमेशा 2 और 5 पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ जीरो हमेशा 2 और 5 पे डिपेंड करता है। 5 की संख्या जितना हो 2 की संख्या जितना हो उसी पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो। अगर 5 एगो होगा 2 एगो होगा तो एगो जीरो देगा। 5 दो को होगा 2 दो को होगा 2 जीरो देगा। 5 3 को होगा 2 3 को होगा 3 जीरो देगा। 5 4 को होगा 2 4 को होगा 4 जीरो देगा। यानी नंबर ऑफ जीरो ऑलवेज 5 और 2 पे डिपेंड करता है। पहला बात। दूसरा बात याद रखिएगा, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं सर। नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पर निर्भर करता है। दूसरी बात,
5 अगर 7 पीस रहे और 2 अगर 3 पीस रहे तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा बताओ? 3। 5 अगर 9 को रहे और 2 अगर 8 को रहे तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 8। 5 अगर 2 को रहे और 2 अगर 10 को रहे तब नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 2। 5 अगर 7 को रहे और 2 अगर 13 को रहे तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 7। यानी नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो 5 का नोट है, 2 का नोट है, 5 का नोट है, 2 का नोट है, 5 का नोट है, 2 का नोट, ये 3 पेयर बनेगा, बाकी सब क्या रहेगा? खत्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करता है 5 और 2 पर डिपेंड करता है। उसके अलावा 5 और 2 में जिसकी संख्या कम, 5 अगर कम होगा तो 5 पे कम डिपेंड करेगा, 2 अगर कम होगा तो 2 पे डिपेंड करेगा। दो बातें आप लोगों को समझ में आ गई। और एक बात हम अपने मन से बता दे रहे हैं कि फैक्टोरियल वाले केस में नंबर ऑफ जीरो हमेशा 5 पर डिपेंड करता है। फैक्टोरियल वाले केस में नंबर ऑफ जीरो हमेशा 5 पर डिपेंड करता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर है, ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 10 में अंत से शून्य की संख्या, अंत से शून्य की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 10 फ्रॉम द लास्ट। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 10 फ्रॉम द लास्ट। फैक्टोरियल 10 को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल 10 आप लोग को ऐसे भी मिल जाएगा, कभी कभी लिखा हो फैक्टोरियल 10 ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई, 10 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई, कंटिन्यूअस। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब होता है लगातार संख्याओं का गुणनफल, लगातार संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए मान लिया जाए 5 की संख्या, इसमें कितना पीस है? 1, और इसमें कितना पीस है? 1, क्योंकि 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना पीस है? 1। अब 2 की संख्या काउंट करो, यहाँ 1 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ 1 गो। 5 कितना पीस? 1 पीस। 10 कितना? यहाँ पर देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ब्रेक करो, 5 दूना 10, क्या होगा? 5, 1। 2 यहाँ 1 गो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 1 गो 2, 2 तिया 2 दूना 4 दूना 8, 3 गो 2, 2 5 10, 1 गो 2, मतलब 2 की संख्या कितना पीस हो गए? 3 है 1, 4 है 1, 5 2 7 है 1। 5 की संख्या कितना पीस हो गए? 1 है 1 2। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया बताओ? तो बस नॉर्मल सी बात समझिए कि फैक्टोरियल वाले केस में नंबर ऑफ जीरो 5 पर डिपेंड करता है, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी। इन 3 बात को समझ जाइएगा तो नंबर ऑफ जीरो निकल जाए। पहला, नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पर निर्भर करता है। दूसरा, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो नंबर ऑफ जीरो उस पर डिपेंड करता है। तीसरा, फैक्टोरियल वाले केस में नंबर ऑफ जीरो हमेशा 5 पर डिपेंड करता है। फैक्टोरियल वाले केस में नंबर ऑफ जीरो हमेशा 5 पर डिपेंड करता है। चलिए सर ध्यान देते हैं, समझिएगा, बहुत आसान है सर, बेहतरीन सवाल। इसको बनाने का हम एकदम बेस्ट तरीका देते हैं कि फैक्टोरियल 10 में अंत से शून्य, लास्ट से नंबर ऑफ जीरो निकालना। हम क्या बोले थे बताओ कि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है? 5 पर। तो 10 में किससे भाग देंगे? 5 से। 10 में किससे भाग देंगे? 5 के स्क्वायर से। 10 में किससे भाग देंगे? 5 के क्यूब से। इस तरह से चलता जाएगा, तब तक भाग देंगे जब तक फ्रैक्शन में न, यानी होल वैल्यू आना चाहिए। जहां नीचे में बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर हर बड़ा हो गया, हर यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, वहां नहीं लेना है। तो 5 का स्क्वायर 25 नहीं लेना है, 5 का क्यूब नहीं लेना है, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो 5 से काटिए। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग आगे चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 100 में अंत से शून्य, बोलिए बना पाएंगे? बोलिए सोचिए, अंत से शून्य कैसे बनाएंगे बताओ? 100/5, 100/5 का स्क्वायर, 100/5 का क्यूब। लीजिए कहानी खत्म। 5 का क्यूब 125, नीचे में ज्यादा हो गया, इसको नहीं लेना है। 5 से कितनी बार में? 20, 25 से कितनी बार में? 4, तो 20 से 4 24, यही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फैक्टोरियल 1000 में अंत से शून्य, 1000, 1000, 1000 मतलब समझ रहे हैं? 1000 अंत से शून्य, 1000 बताओ। 1000 गुना 999 गुना 998 गुना 997 गुना 996 गुना 994 गुना 995, बाप रे बाप, कहां तक जाएगा? संभव है नहीं। तो देखिए कैसे बनेगा। 1000/5,
1000/5 का स्क्वायर, 1000/5 का क्यूब और 1000/5 का 4, 625 अभी तक चलेगा। 1000/5 का पावर 5 गया बेचारा। 5 से क्या बार में 200, 25 से क्या बार में 40, 125 से क्या बार में 8, 625 एक कम, एक बार तो लगभग करेगा, बाकी आएगा पॉइंट में। तो क्या जीरो आधा पीस होता है? जीरो 1 पीस होगा, 2 पीस होगा, 3 पीस, 3.5 पीस जीरो होगा, तो पॉइंट वाला लेना नहीं है, खाली पूर्ण संख्या लेना है। 625 से कम 625, टोटल करेंगे 249 नंबर ऑफ जीरो। समझ में आया? अब चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ जीरो ही निकालना है। जैसे क्वेश्चन आता है 5, 10, 15, 25, 45, 75, 100, बोलिए नंबर ऑफ जीरो निकालना है, बनेगा कितना पीस? 5, यहाँ 5 गुना 10, 5 गुना 10 1 पीस, 5 दिया 15 1 पीस, 25, 5 9 45 1 पीस, 5 5 25 दिया 75, 5 5 25 दिया 75, मतलब कितना पीस? 2 पीस, यहाँ भी 2 पीस। अब 2 की संख्या काउंट करो, यहाँ एगो 5 गुना 10 एगो, और यहाँ देखो 2 और कहीं नहीं। तो 5 कितना पीस हो गया? गिन लो, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10, 2 की संख्या 3, नंबर ऑफ जीरो बता दो। क्लियर? अगर सर पूछ दिया जाए 1 3 5 7 9 11 13 99 में अंत से शून्य, बोलिए बना पाएंगे? पास तो बहुत तो मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ और भी 15 में 25 में 75 में बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन 2 तो कहीं मिलवे नहीं करेगा। विषम संख्या सर, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में तो 2 होगा नहीं, केवल 5 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 0, क्योंकि नंबर ऑफ 2 जो है ही नहीं, 2 होगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ 4 कैसे निकल पाएगा? संभव ही नहीं। अब देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 50, यहाँ देखो 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5 2 into 6 2 into 7 2 into 8 इस तरह से चलेगा। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 2 into 25 वो तो हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कहाँ तक? 25 तक। तो नंबर ऑफ 2 कितना हो गया? 25 पीस तो यही हो गया। अच्छा 5 कहाँ कहाँ होगा? एक पीस यहाँ 5 10 15 20, 5 10 15 20 ऐसे एक पीस 5 होगा, एक पीस यहाँ होगा, 15 में एक पीस होगा, 20 में एक पीस, इसमें 2 पीस। तो 5 की संख्या कितना पीस होगी बताओ? 6 पीस। 2 की संख्या कितना पीस होगी? 25 पीस। अब 2 इसमें और भी आएगा, 2 इसमें और भी आएगा। नंबर ऑफ 2 निकालना है, नंबर ऑफ 2 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 25/2, 25/2 का स्क्वायर, 25/2 का क्यूब, 25/2 का 4, 25/2 का 5, ठीक है। नंबर ऑफ 2 निकाला, नंबर ऑफ 5 निकाला तो 5 से। अब देखो 2 से 25 से भाग देंगे तो कितना पीस हो जाएगा? बताओ 12। 4 से भाग देंगे 4 4 6 24। हाँ 8 से भाग देंगे 3 8 3 24, 16 1 16 एकदम 16, और ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो होगा। तो यहाँ कितना हो गया? 12 6 18 19 20 21 22, तो 2 22 को और आ जाएगा, तो 5 हो गया 6 पीस, 2 हो गया कितना पीस? 47। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 6। तो समझ में नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 उसी पे तो डिपेंड करेगा। अब देखिए हम लोग और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा
एक छोटा सा प्रश्न, बहुत छोटा सा। 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 500 में अंत से शून्य की संख्या, अंत से शून्य, बोलो बना पाओगे? बहुत बेहतरीन सवाल है। 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4, 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4, 5 गुना 100। तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो नंबर ऑफ 5 120। अब कितना बच गया यहाँ पर? 1 2 3 4 कहाँ तक? 100। नंबर ऑफ 5 निकाल दिए, 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना, तो 520 तो ऐसे ही हो। अब 1 से लेकर 100 तक में क्या को 5 होता है? 1 से 100 तक में कितना 5 होता है? याद कीजिए, नंबर ऑफ 5 निकालना है। तो 100 बटा 5, 100 बटा 5 का स्क्वायर, 100 बटा 5 का क्यूब, ये तो होगा नहीं। 20 और 4 24। तो नंबर ऑफ 5 जो हो गया, टोटल जो हो गया नंबर ऑफ 5, बताओ कितना हो गया? 5 का संख्या 100 को इधर और 5 24 को इधर। अब दो नंबर ऑफ 2 निकालो, तो 100 बटा 2, 100 बटा 2 का स्क्वायर, 100 बटा 2 का क्यूब, 100 बटा 2 का 4, 100 बटा 2 का 5, 100 बटा 2 का 6, 100 बटा 2 का 7। अब बोलो 64, ये तो होगा नहीं। और यहाँ देखो 2 से कितनी बार है? 50, 4 से कितनी बार है? 25, 20, 25, 8 से वो 4 से 100 2 20 से बार। 50, 4 से 25 बार है ना? 25, 8 से काटेंगे, 8 से 8 एकम 8, 2, 8 दूना 16, 12 को, फिर यहाँ 6 को, फिर यहाँ 3 को, 64, टोटल कितना हो गया बताओ? 5 का पावर 124, 50 25 75, 12 6 18 19 में से कैसे है? 22, 5 2 7 7 2 और 2 कितना हो गया? 97। तो 5 हो गया 124 को, 2 हो गया 97 को, तो नंबर ऑफ जीरो 97। 97। समझ में? ये हो गया नंबर ऑफ जीरो। इतना होगा। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 काउंट करना हो, तो नंबर ऑफ 5 तो पहले तो 100 को ऐसे ही निकलेगा, 5 100 को निकलेगा। अब 1 से 100 तक में कितना 2 होगा और कितना 5 होगा वो देखना होगा। तो 1 से 100 तक में हम पहले से जानते हैं कि 24 को 5 होता है, और 1 से 100 तक में क्या को 0 होगा, क्या को 2 होगा वो निकालने में 97। तो 2 की संख्या 97 आ रहा है, 5 की संख्या 124 आ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 97। क्योंकि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो वही नंबर ऑफ जीरो होता है। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं हम लोग।